बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी निवास करते थे। गणेश जी अपनी बुद्धि, विनम्रता और चतुराई के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है, देवताओं के बीच एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नारद मुनि एक दिव्य फल लेकर आए, जिसे ज्ञान फल कहा जाता था। उन्होंने कहा कि यह फल उसी को मिलेगा जो पूरे संसार का 3 बार चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने तेज मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। उनका वाहन बहुत तेज था, इसलिए सभी को लगा कि वही यह प्रतियोगिता जीतेंगे। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक चूहा था, जो बहुत धीमा चलता था। सभी देवता सोचने लगे कि गणेश जी इस प्रतियोगिता को कैसे जीत पाएंगे। गणेश जी कुछ देर शांत बैठकर सोचने लगे। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग किया। थोड़ी देर बाद वे उठे और अपने माता पिता, भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब नारद मुनि ने यह देखा, तो वे मुस्कुराए और बोले, गणेश जी, आपने तो संसार का चक्कर नहीं लगाया, फिर आप कैसे विजेता हो सकते हैं? तब गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार हैं। उनके चारों ओर परिक्रमा करना ही पूरे जगत की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी की यह बात सुनकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। उनकी बुद्धिमानी और माता पिता के प्रति श्रद्धा देखकर सबने उनकी प्रशंसा की। उसी समय कार्तिकेय भी संसार का चक्कर लगाकर वापस लौटे, लेकिन जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वे भी अपने भाई की बुद्धि से प्रभावित हुए। नारद मुनि ने घोषणा की कि गणेश जी ही इस प्रतियोगिता के सच्चे विजेता हैं। उन्होंने उन्हें वह ज्ञान फल प्रदान किया। इस घटना के बाद से गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान मिला और हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा की जाने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल शक्ति और गति ही सफलता का मार्ग नहीं होती, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। साथ ही हमें अपने माता पिता का सम्मान और आदर हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन का आधार होते हैं। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी सूझबूझ और भक्ति से न केवल